बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज मैं आप सबके लिए ईद स्पेशल में नए डिज़र्ट की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम यूनिक, सुपर सॉफ्ट, मुंह में रखो और घुल जाए, जिसमें आपको खीर, रसमलाई, रबड़ी और लब्बे शीरी चारों का स्वाद आए और तो और लो बजट में झटपट में बनके तैयार भी हो जाए। ऐसी है ये ठंडे ठंडे मीठे की रेसिपी। ये डिज़र्ट की एक नई रेसिपी है जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। अगर इस ईद पर आने वाले मेहमानों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस ठंडे ठंडे न्यू स्टाइल डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना। यहाँ पर मैंने 3/4 कप साबूदाने का ले लिया है। अगर आप लूज़ में साबूदाना लेंगे तो आपने अच्छी तरह पहले चेक कर लेना कि कोई कंकर वगैरह ना हो इसके अंदर। अब हमने साबूदाने को वॉश कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर मट्टी, डस्ट वगैरह होती है। 2 से 3 दफ़ा पानी डालकर तो हम इसको साफ कर लेंगे। मैंने साबूदाने को वॉश कर लिया और इसके अंदर से जितना भी पानी था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हमने साबूदाने को सोक करके रखना है ताकि ये फूल जाए। तो उसके लिए मैंने 1/4 कप जितना ही गर्म पानी ले लिया है। जितना हमने साबूदाना लेना है ना, उतना ही मेजर करके हम पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब साबूदाने को कवर करके हम 1.5 से 2 घंटे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। साबूदाने का भीगना और फूलना बहुत ज़रूरी है। तो उतनी देर में यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन के अंदर तकरीबन 3 कप जितना पानी लेकर तो उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो तो यहाँ पर मैंने आधे कप जितनी ना कलरफुल सेवइयाँ ले ली हैं। बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ये मिल जाती हैं। इनको हमने ऐड कर देना है। हमने इनको बॉईल करना है। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। इतनी ये यूनिक सी रेसिपी है, यकीन माने आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। अब यहाँ पर मैंने सेवइयों को 5 से 6 मिनट तक उबाल लिया है और ये देखें माशाल्लाह से फूल गई हैं। ये देखें गल भी गई हैं। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इनको हम इस तरह स्ट्रेनर में डालकर तो स्ट्रेन कर लेंगे। सारा पानी जब निकल जाएगा ना तो फिर हम ठंडा पानी भी ऊपर से डालकर थोड़ा सा निकाल देंगे। ठंडा पानी डालने से फिर ये स्टिकी सी नहीं होती, जुड़ती नहीं है। तो बस अभी हमने सेवइयों को भी साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने फिर से वही सॉस पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 कप और प्लस 2 टेबलस्पून जितना पानी। पानी में हमने अभी उबाल आने देना है। अब जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली का पैकेट लिया था, इसको हमने खोलकर ऐड कर देना है। पानी में उबाल आना मस्ट है पहले, फिर आपने ऐड करनी है जेली, नहीं तो फिर कई दफ़ा जेली जमने में प्रॉब्लम देती है। पैकेट के ऊपर लिखा हुआ तो 2 कप था, लेकिन मैं हमेशा इतना ही पानी ऐड करती हूँ, फिर अच्छे से जेली सेट हो जाती है। इसको हम चलाते जाएंगे ताकि जेली के जितने भी क्रिस्टल्स हैं ना वो अच्छी तरह पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। अब जेली ऐड करने के बाद भी मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना। अब जेली को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लेट रखी हुई थी, तो ये गरम गरम जेली हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब मैंने सेम इसी तरीके से मैंगो जेली को भी रेडी कर लिया, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब जब ये दोनों रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी तो फिर हम इनको फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छे तरह से सेट भी हो जाए और ठंडी भी रहें। अब रबड़ी को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया। सबसे पहले तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालते हैं तो फिर दूध तले के नीचे लगता नहीं है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट मैंने दूध लिया है। कोशिश कीजिएगा दूध गाढ़ा हो। जितना दूध गाढ़ा होगा उतना ही डिज़र्ट की जो रबड़ी है वो फ्लेवरफुल भी बनेगी और क्रीमी और रिच बनेगी। दूध को हमने ना बीच बीच में से चलाते भी जाना है और हमने दूध में उबाल आने का वेट करना है। अब देखिए दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है और हमने दूध को इसी तरह उबलने देना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए।
और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए। भीगने के बाद हमारा साबूदाना भी देखें कितना नाइसली फूल चुका है। जितना पानी हमने इसके अंदर ऐड किया था ना वो सारा इसने सोक कर लिया। भीगने के बाद फूल जाए तो हम फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। शुगर को थोड़ा सा क्रश्ड कर लिया था, बारीक कर लिया था। ये हमने 2 टेबलस्पून ले लेनी है क्योंकि हमने मीठा भी तो ऐड करना है ना। मिठास के लिए तो हमने शुगर ऐड कर दी। अब हमने इस टेक्सचर को थोड़ा सा मिल्की भी बनाना है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना ड्राई मिल्क भी ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो ये फिर जो रसमलाई है या रसगुल्ले हैं इनका टेस्ट क्रीमी हो जाएगा। आपके पास पाउच है सूखे दूध वाला तो आपने वो ही डाल लेना है। अब हमने इन सारी चीज़ों को साफ हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने ना मिक्स करना है। थोड़ा सा ना हम साबूदाने को प्रेस भी कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाए। आपने फिर इस तरह चेक कर लेना कि ये इकट्ठा सा होने लग गया है। दूसरा, अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड है तो आप 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ये पतला लगे फिर आप थोड़ा सा साबूदाना लेकर तो उसका पाउडर बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, प्रॉपर रेस्ट दिया था ना हमने। ये देखें इस तरह इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। बस इसका मतलब है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना ना कुकिंग ऑयल ले लिया है। हल्का सा हमने ना हाथ को लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा हमने ना मिक्सचर लेना है। छोटे छोटे बोल बनाएंगे क्योंकि जब हम इनको दूध में डालेंगे तो ये डबल हो जाते हैं। ये खास ख्याल रखना है। ये देखें थोड़े थोड़े मोतियों की तरह आपको राउंड राउंड दाने भी नज़र आ रहे होंगे। बस यही तो है इस डिज़र्ट की ख़ास बात। छोटे छोटे बोल बनाते जाना है और प्लेट में हमने सारे ही बनाकर रखते जाना है। बहुत टाइटली नहीं हमने हाथ को रखना। सारे ही बोल हमने इसी तरह बनाकर रेडी करने हैं। अब ये छोटे छोटे बोल रेडी करने के बाद हमने दूध में ऐड करने हैं। दूध के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑफ कर दिया था, अब मैंने दोबारा से ऑन किया। अब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मिठास के लिए हमने ऐड कर देनी है शुगर। शुगर मैंने ले ली है 5 से 6 टेबलस्पून जितनी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करनी है, आप थोड़ी सी कम भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास है केवड़ा वाटर, ये भी मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी दूध के अंदर, जो डिज़र्ट के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल में ले जाएगी। मिक्स कर लेंगे। मैंने सारे ही बोल इस तरह तैयार करके प्लेट के अंदर रख लिए थे। अब हमने इनको ऐड कर देना है दूध के अंदर। इकट्ठे ही नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे ताकि इंडिविजुअल जगह इनको मिल जाए। पहले ये जब डालेंगे ना हम, ये जाकर दूध के नीचे बैठ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये पकते जाएंगे और ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे, तैरने लगेंगे ये दूध पर, और ये साइज से डबल हो जाएंगे। मैंने फ्लेम को लो से मीडियम पर ही रखा हुआ है। यकीन माने जब ये डिज़र्ट बनाकर आप मेहमानों को सर्व करेंगे ना, वो देखते रह जाएंगे और सोचेंगे ये आपने कहाँ से मंगवाया। टेस्ट में तो इतना लाजवाब होगा ना कि दिल करेगा बस कि खाते जाए। अभी ये देखें 2 ही मिनट हुए हैं साबूदाने के बोल्स को ऐड किए हुए, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें फ्लोट होकर ऊपर भी आने लग गए हैं। बस इसी तरह हमने इनको लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। जितने भी बोल्स हमने डाले थे ना, वो साइज़ में भी थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो गए हैं। इनका कलर भी थोड़ा सा आपको ना शाइनी सा गोल्ड सा नज़र आने लग जाएगा, ट्रांसपेरेंट से ये दिखने लग जाएंगे। जब इनको दूध के अंदर उबलते हुए 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने ना इस तरह इनको चला लेना है। आपने फिक्र नहीं करनी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। साबूदाना स्टिकी सा हो जाता है ना, तो वो टूटने नहीं देता। फिर इनको किनारों से भी हमने बालाई जितनी भी आती जाती है ना, साफ करके दूध के अंदर ही डालते जाना है। अब ये नाइसली पक रहा है तो इसके अंदर अभी हम एक और चीज़ भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आपके पास है तो आपने ऐड कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना, दूध का टेस्ट फिर ऐसे हो जाएगा जैसे खोए मलाई वाली रबड़ी वाला होता है। बस 2 ही टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं कंडेंस्ड मिल्क के। अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी चाहिए तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शीर खुरमा की रेसिपी में ये बनाया था, उसमें भी हमने होममेड ही ऐड किया था, वहाँ से आपने चेक कर लेना है। 5 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाता है। यकीन माने जब आप घर में कंडेंस्ड मिल्क बना लेते हैं ना, फिर कभी भी आपको बाजार में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 बादाम लेकर तो बारीक से काट लिए हैं, इनको भी हम ऐड कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं ये बोल। अब यहाँ पर साबूदाना बोल्स को दूध में उबलते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो अभी हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लीजिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा हो गई अगर रबड़ी तो ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ये सारा मिक्सचर। अभी हम इनको पॉट के अंदर ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। अब जेलियाँ भी हमारी अच्छे तरीके से ये देखें सेट हो चुकी हैं। मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, इतनी नाइस ये लग रही है ना। अब हम जेलियों को ना काट लेंगे। दोनों को मैं एक ही प्लेट में कर लेती हूँ। अब हमारा ये प्यारा सा डिज़र्ट रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अभी हम इसको ना बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सवैयाँ जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। मिक्स कर लेंगे। इतना ये शाही डिज़र्ट लगता है ना, लगता ही नहीं कि हमने साबूदाने के साथ बनाया है। छोटे छोटे ये चमकते हुए बोल इतने अच्छे लग रहे हैं। अब बारी आती है ठंडी ठंडी हमारी जेली की। थोड़ी सी मैं जेलियाँ बचा लूँगी। अब हमने हल्के हाथ के साथ ना नाइसली मिक्स कर लेना है। अब हुई ना बात माशाल्लाह, डिज़र्ट की खूबसूरती को ना 4 चांद लग गए हैं माशाल्लाह से। अगर आप इसको ईद पर बनाएंगे ना तो फिर आपने चांद रात पर ही बनाकर रख लेना है फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, तो फिर ईद की सुबह आप इसको सर्व कर सकते हैं। यकीन करें मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। रबड़ी, फलूदा, रसमलाई सब एक तरफ और ये वाला डिज़र्ट एक तरफ। अब ये जो थोड़ी सी हमने जेली बचा ली थी, इसको हम ऊपर से डाल लेते हैं ताकि दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग लगे। जब आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे ना, खाकर तो यकीन करें जैसे ठंड पड़ जाएगी। वैसे भी आगे चलकर गर्मियां आ रही हैं, तो आप गर्मियों में इसको बनाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। लो बजट में ये बन के तैयार होता है कि बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा भी नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।